धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित महान समर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ आपके उपस्थिति में प्रवेश करके आपको धन्य कहते हैं। प्रभु, आप महान हैं, अनुग्रहकारी हैं, और आपने जो किया प्रभु, वो आपके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता था। आप महान उद्धार करता है। समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए आपने जो कार्य किया प्रभु, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद चाहते प्रभु। जितने लोग विश्वास करते हैं और समर्पित होते हैं, उनकी ज़िंदगी में आपकी अद्भुत महिमा प्रकट हो, अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा आपका नाम महिमा पाए, और हम सब विश्वास करने वालों का जीवन नई सृष्टि बनकर पवित्र आत्मा के फलों से सुशोभित होकर आपकी महिमा को प्रकट करने वाला हो, और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। देखिए यहाँ पर एज ऑफ इनोसेंस, एज ऑफ कॉन्शियस। एज ऑफ कॉन्शियस का मतलब होता है विवेक पर आधारित युग। इसका मतलब कि हमको नैतिक समझ होनी चाहिए, व्हाट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग और एब्सोल्युटली राइट। ये एक्चुअली ये मोरालिटी पर, नैतिकता का युग। ये यहाँ पे यानी इसमें हम लोगों के पास जिम्मेदारी आती है, और हमको इस बात के लिए अकाउंटेबल हैं कि जो हम कर रहे हैं उसके किए का फल, सही कर रहे हैं तो और गलत कर रहे हैं तो उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। ये है एज ऑफ कॉन्शियस। उसके बाद है ह्यूमन गवर्नमेंट। आज हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि ये नूह के समय में, ये यहाँ से यहाँ तक ये नूह का ही समय चल रहा है, और नूह के समय तक का ये जो 3 युग है उत्पत्ति में ही ये पाए जाते हैं, और ये बहुत कम पीरियड दिखाता है इसमें, लेकिन इसमें वैसे नेचुरली वो पीरियड बड़े थे। लेकिन ये तीनों पीरियड समाप्त होते हैं जाके फ्लड पर, और फ्लड के बाद बाबुल की मीनार पर जाकर ये पूरे होते हैं, और उसके बाद कहानी बदल जाती है, फॉल ऑफ मैन, फ्लड, और ये इसके बाद ह्यूमन गवर्नमेंट शुरू हुई है, बाबुल की मीनार बन रही। तो ये बाबुल की मीनार ह्यूमन गवर्नमेंट है। इसको हम आज नूह की वाचा के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। प्रगतिशील वाचावाद के अंतर्गत नूह की वाचा। जैसा कि उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 15 पद, यहाँ पर परमेश्वर ने आदम और हवा को एक वायदा किया था, एक उद्धारकर्ता के लिए, और इसीलिए ये उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 पद के वायदा जो है वो नूह के साथ स्थापित परमेश्वर की वाचा का धैर्य, एक विशेष या बचाव अनुग्रह घटक को शामिल करता है। यानी यही वाचा जो थी ये अभी चल रही है, क्योंकि ये तो मसीह तक जाएगी ना 3:15, और इसलिए ये नूह के साथ भी ये वाचा चल रही है। और जो नूह की वाचा की समझ की तुलना में हमें ये देखने की जरूरत है कि नूह की वाचा केवल सामान्य अनुग्रह की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि ये उत्पत्ति 3:15 के वायदे से भी परिपूर्ण है, और इसलिए पृथ्वी पर शेष समय के लिए नूह के साथ स्थापित परमेश्वर की वाचा का धैर्य एक विशेष या बचाव अनुग्रह घटक को शामिल करता है। और ये वाचा जो है नूह की वाचा यीशु मसीह के समय तक के लिए एक्सटेंडेड है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था जैसा नूह के दिनों में होता वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा, क्योंकि ये वहां से वहां तक पूरी एक्सटेंडेड है। और ये अभी भी, क्योंकि ये वाचा जो यहाँ से बांधी थी, इसमें परमेश्वर ने ये वाचा ऐसी बांधी थी आदम और हवा से लेके, और ये सारी वाचाएं केवल यहाँ पर छोड़ के प्रॉमिस जहाँ आ रहा है, जहाँ अब्राहम की एंट्री हो रही है, यहाँ पे वाचा में बदलाव आया। लेकिन ये सारी वाचाएं जो है वन साइडेड है, परमेश्वर की ओर से है, और ये अनकंडीशनल है, इसमें कोई शर्तें नहीं है, ये अनकंडीशनल है, यानी परमेश्वर की ओर से ही होगा जो कुछ होगा। और इसलिए उद्धार की कथा जो मसीह में हमको बताई जाती है, अगर आप सच पूछिए तो वचन के आधार पर, सत्य के आधार पर, सत्य वचन है, लिखित वचन, उसमें आपको कोई क्रिया नहीं करनी है। अगर आपने क्रिया कर दी तो आप वाचा से बाहर हो जाएंगे, आप वाचा में नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर वन साइडेड, हमने बताया ना, परमेश्वर ही करेगा, सब कुछ करेगा।
आपको कुछ भी नहीं करना है। अब इतनी समझदारी प्रभु समझ देता है उसकी ओर से, जिसको ये समझ मिल गई। देखिए अब्राहम ने क्या किया था, सिर्फ उसने कहा था तुम हुक्म मानना और इस बात पे विश्वास रखना कि मैं करूंगा, और उसका ये विश्वास धार्मिकता गिना गया। तो उसने कोई कर्म नहीं किया था। ठीक वैसे ही अब्राहम ने, उसने नूह को परमेश्वर ने कहा था कि तुम एक लकड़ी का जहाज बनाओ, और उस जमाने में एक्चुअली वो जो काम वो बोला था, वो जंगल वहां पे था, जंगल में ही वो जहाज बना रहा था। एक ऐसा था क्योंकि 120 साल का गैप दिया था कि परमेश्वर अनुग्रह करके ठहरा था जब वो जहाज बन रहा था। वो जहाज बनाना एक प्रकार से प्रचार था, क्योंकि लोग आएंगे पूछेंगे ये क्या बन रहा है, इसका क्या होगा। तो वो प्रचार करता था, सत्य बोलता था कि जल प्रलय होगा, परमेश्वर सबको नष्ट करेगा, और जो कोई इस जहाज में प्रवेश करेगा तो विश्वास करेगा तभी तो प्रवेश करेगा ना, उसको परमेश्वर बचा लेगा। तो उसमें भी कोई काम नहीं है ना, कुछ काम नहीं, विश्वास करना है और प्रवेश करना, कुछ नहीं करना, परमेश्वर बचाएगा। तो लोगों ने इस बात पे विश्वास नहीं किया। नूह ने और उसके परिवार ने विश्वास किया, उस जहाज में प्रवेश किया, और नूह का मतलब ही विश्राम। उन्होंने उसमें आराम से विश्राम किया और परमेश्वर ने उनको पार लगा दिया। ये सारी चीजें यहां से ही शुरू हो रही हैं, और ये सुसमाचार का आरंभ है। और वहीं पे ये बता दिया गया तुम्हारे किए से उद्धार नहीं होगा, और उद्धार होगा तो जब तुम कुछ नहीं करोगे, सिर्फ विश्वास करोगे और समर्पित होगे। देखिए विश्वास करना और कलीसिया में समर्पण, ये क्रिया नहीं, ये वास्तविकता होनी चाहिए कि हम समर्पित है, प्रभु की इच्छा पूरी करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में अपनी इच्छा पूरी करेंगे, जो वायदा किया वो पूरा करेंगे। यही विश्वास, और इस विश्वास को कर रखने वाला उद्धार पाता है। दूसरी बात कि यहाँ पर नूह के समय में परमेश्वर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, और वो इंपॉर्टेंट काम क्या था कि परमेश्वर नूह के समय में, देखिए यहाँ उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर नूह की वाचा सामान्य या सार्वभौमिक, सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, सार्वभौमिक है जो सृष्टि के क्रम को संरक्षित करती है और विशेष मुक्तिदायक है। आज मैं तर्क दूंगा कि कैसे नूह की वाचा दो राज्यों को प्रस्तुत करती है, परमेश्वर का राज्य और मनुष्य का राज्य, और नई वाचा की अधिक महिमा की आशा करते हुए यहोवा की वाचा की विश्वास योग्यता को प्रकट करती है। नूह से जो वाचा बांधी थी, इसके बाद ये ह्यूमन गवर्नमेंट देख रहे हैं आप, यहां से मानव सरकार पृथ्वी पर पहली बार बनी, और नूह की वाचा के अंतर्गत परमेश्वर क्या कर रहा था, दो राज्यों की स्थापना कर रहा था। कई बार आप बाइबल पढ़ेंगे, आप नए नियम में रिपीटेडली कहेंगे परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य। प्रश्न उठना चाहिए, तो ये जो संसार में पॉलिटिकल जो शासन चल रहा है, ये किसका राज्य है? तो फिर परमेश्वर का राज्य फिर कहाँ है? यहां बड़ा कंफ्यूजन है। ये जो लोग परमेश्वर के वचन से अच्छी तरीके से वाकिफ नहीं है, वो ह्यूमन गवर्नमेंट को ही परमेश्वर का राज्य समझते हैं, जबकि ये नहीं। यहाँ पे परमेश्वर क्या कर रहा है, ये ह्यूमन गवर्नमेंट, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि किस तरीके से शैतान ने इस पृथ्वी पर अपना शासन स्थापित किया, और किस तरीके से परमेश्वर उसके शासन के पैरेलल अपना शासन लेकर चल रहा है। यहाँ पे शासन स्थापित हो रहा है, दो राज्यों की स्थापना करता है नूह की वाचा में, और परमेश्वर का राज्य और मनुष्य का राज्य, ये समझने वाला विषय है। नूह की वाचा बताती है क्यों पतित मानवता परमेश्वर के लोगों के साथ साथ अंत तक विद्यमान रहती है। पतित मानवता को लगातार मिटाकर फिर से शुरू करने के बजाय अंत तक दो राज्य उभरते हैं, परमेश्वर का राज्य या उद्धारक शासन, और मनुष्य का राज्य या संसार का राज्य। ये दो किंगडम्स हैं। अब आप एक चीज बताइए, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बोला था, जंगली बीज का दाने का दृष्टांत। उसमें उसने दो किंगडम बोले थे, है ना? तो एक तो परमेश्वर का राज्य, उस किंगडम का राजा यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र। दूसरे किंगडम का राजा कौन? नहीं, शैतान कैसे?
हाँ, शैतान तो वो एंटी क्राइस्ट है। इनको यीशु मसीह कौन है पहले ये देखिए, तब आपको पता चलेगा उसका विरोधी कौन है। यीशु मसीह एक मनुष्य है और वो परमेश्वर का पुत्र भी है, 100% मैन 100% गॉड। तो एंटी क्राइस्ट कौन होना चाहिए? 100% मैन और 100% सेटन। ये बिल्कुल एकदम इसका ऑपोजिट है। तो आपको ये चीज उत्पत्ति से क्लियर होगी कि एंटी क्राइस्ट कहां से आ रहा है, एंटी क्राइस्ट का शासन कहां से स्थापित हुआ। उत्पत्ति से, ये यहीं पर से, ये बाबुल की मीनार वही बना रहा था। और उसके बाद से सरकारें केवल यही काम करती है, अपने नाम के लिए काम करती हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करती हैं। लेकिन आप पृथ्वी पर एक चीज देखिए, जितना अब तक बना था, रूस के अगल बगल देख लीजिए, यूक्रेन में कितनी बिल्डिंगें थी, कितना डेवलपमेंट था, कहां गया? आज जरा देखिए जाके उसकी, यूक्रेन की हालत देखिए, रूस की हालत देख लीजिए, बगल में डेवलप कंट्रीज की बात कर रहे हैं। और उधर देखिए आप इजराइल में देख लीजिए, ईरान में देख लीजिए, कितना डेवलपमेंट किया। अब तक का सारा डेवलपमेंट ध्वस्त हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो थर्ड वर्ल्ड वॉर में तो सब खत्म, मिट जाए। ये जो मनुष्यों के बनाई हुई चीजें हैं ना, ये सब मिटेगी। इसीलिए बाइबल कहती है ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। और ये दुनिया जो मिटने वाली दुनिया, इसके पीछे लोग मरे मिटे जा रहे हैं। इसकी तो करेंसी का भी कोई ठीक नहीं, आज है कल होगी कि नहीं होगी, उसके पीछे लोग जान दिए दे रहे हैं, सारे कुकर्म कर रहे हैं। परमेश्वर का राज्य आपको समझना चाहिए, परमेश्वर अपने राज्य को लगातार पैरेलली लेकर आ रहा है। और यही चीज हम लोगों को समझनी है कि उत्पत्ति 3:15 में स्त्री के वंश और सर्प के वंश के बीच जो विरोधाभास पहली बार उजागर होता है, वो बाइबल की कहानी का एक प्रमुख विषय बन जाता है। जैसा कि परमेश्वर का राज्य स्त्री का वंश और मनुष्य का राज्य सर्प का वंश एक ऐसा विषय है जो प्रकाशित वाक्य में भी जारी रहता है। नूह की वाचा बताती है कि परमेश्वर मानवीय मूर्खता और पाप को क्यों सहन करता रहता है, और ये हमें ये भी बताती है कि इस पतित संसार में रहना उतना बुरा क्यों नहीं है जितना हो सकता था। उतना बुरा क्यों नहीं है आज जितना हो सकता था। परमेश्वर ने जो हो सकता था उसको यहाँ पे मिटा दिया जल प्रलय में। अगर ना मिटाता तो हम लोग रह नहीं सकते, इतना भयानक हो जाता। तो हम जो रह पा रहे हैं ये परमेश्वर का अनुग्रह, इसीलिए वो कहते हैं कि ये उसका अनुग्रह, हमारे ने कुछ किया नहीं, ना हम कुछ कर सकते थे, ये प्रभु का किया हुआ है। तो किस पर विश्वास करना चाहिए? अपनी बुद्धि पर कि प्रभु ऐसा कर दे वैसा कर दे, या प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो जैसा आप करें? हैं? नहीं, आवाज धीमी हो जाती है यहाँ पर। हमारी मर्जी नहीं चलेगी ना। आपको मालूम है पार्लियामेंट के अंदर एक वॉइस नोट होता है, वो वोटिंग होती है और नॉइस पे, और नॉइस जिसकी ज्यादा होती है, जिस पक्ष की, वोट उधर चला जाता है। हमको ये आदत पड़ी हुई नॉइस, जो आपका वो आता है वो रिप्लाई वो बता देता है कि ये कैसा है। वास्तव में उत्पत्ति 11 में बाबुल की मीनार का वर्णन इतिहास में नूह की वाचा का एक कार्यान्वयन है, जिससे वैश्विकता का खतरा समाप्त हो जाता है और स्त्री के वंश यानी इजराइल और सर्प के वंश गैर यहूदी राष्ट्र के बीच विरोधाभास तब तक कायम रहता है जब तक कि प्रतिज्ञा किया गया वंश यानी यीशु अपनी कलीसिया को सभी राष्ट्रों में शिष्य बनाने और बाबुल के श्राप को, बाबुल की मीनार का जो श्राप है उसको उलटने के लिए नहीं भेजता है। प्रेरितों के काम निकालिए, और प्रेरितों के काम का 2 अध्याय, प्रेरितों के काम की पुस्तक देखिए। नूह के जल प्रलय यानी बाबुल की मीनार का कनेक्शन सीधे प्रेरितों के काम में आ रहा है। 2 अध्याय और 2 अध्याय का 1 पद से 12 पद तक पढ़िए। जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, यीशु मसीह के चेले। एकाएक आकाश से आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया।
और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब आप बहुत ध्यान दीजिएगा, आजकल के लोग बहुत भ्रमित हैं इसमें। यहां पे बहुत ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। सुनना भी है, पढ़ना भी है, और पढ़कर सुनना और सुनकर पढ़ना है। आकाश के नीचे की हर एक जाति, इंग्लिश में यहां पे क्या लिखा हुआ, नेशंस, यानी हर एक राष्ट्र, जाति का मतलब राष्ट्र है। हर एक राष्ट्र में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। अन्य भाषा को यहां पे देखिए, ये आज की वाली अन्य भाषा नहीं है, ला 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 ता 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 पा 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 नहीं, हम सच बता रहे हैं आपको। ये वो भाषा नहीं है जिसको आप अन्य भाषा समझते हैं। अन्य भाषा यहां पर देखिए, वे सब अलग अलग देशों से आए थे, तो सबकी भाषा अलग अलग थी। और यहां पे क्या लिखा है कि वे इस बात से चकित हो गए क्योंकि लोग घबरा गए, और जब शब्द हुआ भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। वे सब चकित होकर बोल रहे हैं, नहीं तो वे देखो ये जो बोल रहे हैं सब गलीली नहीं है, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा, यानी मातृभाषा सुन रहे थे। उस समय जो पवित्र आत्मा से भरकर ये लोग बोल रहे थे, यीशु मसीह के चेले, प्रेरित पतरस बोल रहा था, तो पतरस की बोली इंटरप्रेट कौन कर रहा था? सबकी अलग अलग मातृभाषा में। ये था आश्चर्यकर, आज की तरह थोड़ी ना। अब आप देख लीजिए कि आज कितना भ्रम फैला हुआ है। हर बात पे भ्रम मिलेगा आपको। आज यीशु पर भ्रम, पता नहीं कौन से यीशु का प्रचार सुन रहे हैं आप कौन सी आत्मा के बारे में, आपने कौन सा आत्मा पाया? भाई आपने अगर गलत यीशु का प्रचार सुना, गलत यीशु पर विश्वास किया, तो कौन सा आत्मा मिलेगा? है तो गलत आत्मा मिलेगा, तो गलत सुसमाचार होगा, तो गलत यीशु होगा, गलत आत्मा होगा, तो फिर आप कहां फंस गए? आप यीशु मसीह के नाम से धोखा खा गए। डुप्लीकेसी का युग है। अब ये बताइए, आज का युग डुप्लीकेसी का है क्या? नहीं। हर चीज की तो नकल की जा रही, बराबरी नहीं हो सकती। नकल तो हो सकती, बराबरी नहीं हो सकती। यही परमेश्वर प्रकट करता है, उसका वचन आपको बताएगा कि सत्य क्या है। फंसना मत, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि परमेश्वर आपको जानकारी मिलने के बाद कोई फंसेगा, परमेश्वर कभी नहीं निकालेगा, कभी नहीं निकालेगा। उसका नतीजा बता दें आपको, बाइबल में 2 बंधुआई हैं। मिस्र से उसने निकाला, मिस्र दिखाता संसार को, संसार से तो वो आपको ले आता है मसीह के पास, कलीसिया में। लेकिन अगर आप गलत जगह फंस गए, बेबीलोन, गलत कलीसिया का हिस्सा बन गए, गलत शिक्षा में फंस गए, तो वो बेबीलोन की गुलामी देखिए, वहां से निकाला नहीं कर सकेगा। जो इच्छा रखता वो निकल कर, वहां से आपको बिल्कुल नहीं निकालेगा। तो आप एक जगह से निकाला, एक जगह से नहीं निकालेगा। अब आप जब संसार से निकलते हैं तो कहां फंसते हैं? आसमान से गिरे, बस यहां से वो नहीं आपको छुएगा, यहां से कहेगा कूद खुदा। तो यहां से आपको ही करना है। यहां पे आपको ये चीज स्पष्टता देखने को मिल रही है कि ये सब अपनी अपनी मातृभाषा में सुन रहे थे। हम जो पारती और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया, आसिया का मतलब एशिया है इंग्लिश में, और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के पास आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे थे, अपनी भाषा में। तो पतरस तो एक ही भाषा बोल रहा था। यहां पे आप देखिए कि एक और आपको फॉर्मूला मिलता है जो बिल्कुल सीधा सीधा है। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपसे आपकी मातृभाषा में बात करेगा, मातृभाषा में बात करेगा।
तो आपको आपके दिल में जो लैंग्वेज आप समझते हैं उसी लैंग्वेज में आपसे बात करेगा। और आज देखिए परमेश्वर का वचन हर लैंग्वेज में आपको मिलेगा। और इसीलिए यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि वहां पे भाषाओं में बांट दिया था। और प्रेरितों के काम में ये यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 50वें दिन, 40वें दिन स्वर्गारोहण हुआ, 50वें दिन पेंतेकुस्त के दिन मृत्यु और पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के 50वें दिन क्या हुआ था? एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। और वो घटना ये हुई थी कि उनको पवित्र आत्मा से परमेश्वर अपनी आत्मा में फिर से उनको मसीह में एकत्रित कर, कलीसिया का जन्म इसको बोलते हैं पेंतेकोस्त। तो कलीसिया का जन्म क्यों हुआ है? सब भाषा सब देशों के लोगों को कलीसिया के द्वारा मसीह में एकत्रित करने की। आपको यहाँ पे ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर मसीह के द्वारा एस्टैब्लिश हो गया। और उसका जो वो है क्या बोलते हैं, एम्बेसी, कलीसिया। और सेवक जो मसीह का सेवक वो पवित्र आत्मा एक्चुअली राजदूत है, वो सेवक के द्वारा काम कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? आपको इस संसार के राज्य से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करा रहा है। तो इसमें आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते आप। जब आपको किसी देश में जाना होता है आप एम्बेसी में जाते हैं, काम तो एम्बेसी वाले करते हैं ना। तो आप क्या करते हैं? वहां खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। हाँ, आपकी आईडी बिल्कुल सही होनी चाहिए, जहां जहां वो नुक्ता उठाएंगे उसको आपको करेक्ट करके देना है। इंक्वायरी होती है और उसके बाद आपको वहां पर ये मिलता है, उसके बाद आप प्रोसीड करते हैं। तो यही चीज तो मसीह कलीसिया के द्वारा मसीह में यही काम शुरू हुआ है, जो यहां से शुरू हुआ था कि ये ह्यूमन गवर्नमेंट, उसके बाद मसीह के समय में वो पैरेलल चल रही है। तो यह भी अंडरग्राउंड जो चल रही है हम लोग आगे के पार्ट्स में देखेंगे। यहाँ पे हमको जो दिखाया जा रहा है बाबुल की मीनार में, उसके बाद इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 11 से 22 तक पढ़िए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 11 पद से है। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, तो देखिए दूर कौन थे? अन्य जाति, और निकट कौन थे? यहूदी, है ना। इन दोनों को सुसमाचार सुनाया गया मसीह की देह में, दोनों को एक करके। तो मसीह की देह के बिना बताइए उद्धार है? ये मसीह की देह है क्या? कलीसिया। तो ये कलीसिया बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसे आज लोग नहीं समझ रहे हैं। इसको लोग क्लब समझते हैं, हम वहां ज्वाइन कर लेंगे, वहां ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे नहीं है। आपका अंग निकाल के दूसरे के शरीर में नहीं फिट किया जा सकता। ये बहुत दुर्लभ चीज है। और फिर आगे पढ़िए, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों, कौन? यहूदी और अन्य जाति, हम दोनों की एक आत्मा में,
ये बताइए, यहूदियों के लिए आत्मा अलग है और अन्य जातियों के लिए आत्मा अलग है। तो बड़ा चौकस रहना चाहिए डुप्लीकेसी से बचने के लिए, क्योंकि अगर आप गलत आत्मा में फंस गए तो कौन छुड़ाएगा, ये बताइए। फिर तो आप गए ना। तो इसलिए आप आत्मा के चक्कर में ना फंसिएगा। जी, क्योंकि एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के। ये किससे बोला जा रहा? अन्य जातियों से बोला जा रहा कि अब तुम मसीह की देह में परमेश्वर के साथ, अब तुम विदेशी नहीं हो, अब तुम ग्रहण कर लिए गए हो मसीह के बाद, अब तुम्हारा भी स्थान है, तुम्हारा हक है। जी, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। कलीसिया में हमें एक साथ परमेश्वर का निवास स्थान, जैसे पुराने जमाने में तंबू बनाया गया था, ये वो कार्य है जो मसीह में आज पवित्र आत्मा, पवित्र वचन के द्वारा किया जा रहा है। और ये परमेश्वर का कार्य, इसमें बताइए हम और आप कर क्या सकते हैं? तो हमारा समर्पण, पश्चाताप, समर्पण, दो काम के अलावा तीसरा बता दीजिए क्या हो सकता है? अपने आप को निष्क्रिय करने में आपको वक्त लगेगा। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 1 से 5 पद तक पढ़िए। इसलिए मैं जो प्रभु में, पौलुस कह रहा है, मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। जी, यहां पे आपने देखा ना कि कैसे यहां पे कनेक्शन बन रहा है मसीह की देह में। बपतिस्मा फिर क्या है मालूम है? आपका मसीह की देह में जो समर्पण है वही बपतिस्मा है। उसको बोलते हैं बैप्टिज्म इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह की देह को आप समर्पित हो गए, तो आप उसकी उस देह में समर्पित हो गए, उस आत्मिक देह में जो जी उठी और वो स्वर्गीय स्थानों में है। अब तो आप जब उसको समर्पित हुए तो वो पवित्र आत्मा आपको स्वर्गीय स्थानों पे पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? क्या आप पहुंच जाएंगे? जी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वचन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा और उसके आउट नहीं चलेगा। ध्यान दें कि पौलुस प्रेरित पौलुस कैसे सिखाता है कि परमेश्वर ने राष्ट्रों को क्यों नियुक्त और विकसित किया, और उसने एक ही मूल से सारी पृथ्वी पर रहने के लिए मनुष्यों की सब जातियां बनाई, उनके निवास के समय। निकाल लीजिए प्रेरितों के काम 17 अध्याय, प्रेरितों के काम 17 अध्याय और 17 अध्याय का 26-27 पद पढ़ दीजिए। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है
कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं है। जी, अब आपको यहाँ पे कुछ पता चला कि उसने समस्त मानव जाति को परमेश्वर को खोजने की अनुमति दी है, और आज लोग परमेश्वर को खोज कोई नहीं रहा है। सब एक कुछ इस संसार के द्वारा हमें दिया जा रहा है एक ईश्वर, और हम उस सेट पैटर्न में फंस जा रहे हैं, जबकि परमेश्वर कह रहा खोजो। और परमेश्वर को खोजना क्यों? परमेश्वर ये चैलेंज कर रहा है मनुष्यों को कि परमेश्वर को खोजो। परमेश्वर की कुछ योजना होगी ना। इसके बाद 30 और 31 पद पढ़िए इसी अध्याय का। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। अब ये बताइए वो किसके द्वारा जगत का न्याय करने जा रहा है? और ये अज्ञानता का समय यहां से शुरू हुआ है, इनोसेंस, और उसके बाद फिजिकल है, इंसान सब फिजिकल हो गए, स्पिरिचुअली डेड हो गए, ह्यूमन गवर्नमेंट आ गई, गुलामी में फंस गए। अब ये बताइए यहां से जो पतित मानव है उसकी दशा तो जानवरों से भी बदतर रही। प्राचीन काल को अभी आपको नहीं मालूम, आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे, आप कहेंगे कि अरे कितनी भयानक स्थिति। और मसीह के बाद का आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं अब तो बहुत परिवर्तन हो गया, अब तो बहुत परिवर्तन हो गया। ईश्वर का तो नाम ही नहीं ले सकते थे, इतनी अंधकार का युग था। जो गवर्नमेंट कहे और जो लोगों में मान्यता आपको वो मान, ये समय था। ये जो आप डैनियल की पुस्तक देखते हैं ना, ये उस यानी वो वहां पर एक ऐसा शासन काल दिखाया जा रहा है जिसे हम कहते हैं तानाशाही। वो गवर्नमेंट की ओर से एक ईश्वर है, उसी को सबको मानना होगा, और वो टाइम फिर आ रहा। जो सच्चे परमेश्वर के मानने वाले हैं वो अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे ये छटनी हो जाएगी। इस युग में यही तो देख रहा परमेश्वर कि कौन सच्चे ईश्वर को मानने वाला है और कौन उसको छोड़कर भागने वाला। इंसान बहुत मतलबी होता है, और ये बात परमेश्वर से ज्यादा कोई बेहतर तरीके से न जानता है, और इसीलिए परमेश्वर अपने वचन से हमें चीजों को स्पष्ट करता है। बाबुल की मीनार की कथा वो माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर स्त्री के वंश और सर्प के वंश को अलग अलग करता है, और मानव इतिहास में इसके परिणाम स्वरूप होने वाली राष्ट्रीय और भू राजनीतिक संरचनाओं के माध्यम से परमेश्वर अब्राहम और इजराइल को चुनता है। संक्षेप में कोई ये कह सकता है कि परमेश्वर वाचा के माध्यम से अपना राज्य लाता है, और बाइबल की कथा के इतिहास में नूह की वाचा का कार्यान्वयन इस लक्ष्य की ओर मानव इतिहास के सभी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको एक बहुत खास बात बताते हैं कि ये जो ह्यूमन गवर्नमेंट है बाइबल अंकों में भी बात करती है। जब कभी आप लिखित में कंफ्यूज होंगे ना तो आपको उसके नंबर से, न्यूमेरिक से वो चीज क्लियर होती है। 10 नंबर जो है 10 नंबर इज द नंबर ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट, हमेशा याद रखिए, और 12 नंबर इज द नंबर ऑफ हेवनली गवर्नमेंट। तो 10, तो इजराइल के जब आप एक आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं कि जब 12 गोत्र थे, हाँ के नाम पहले बताइए, 12 गोत्र थे। जब परमेश्वर ने अब उससे कहा था क्या नाम है, मूसा से कि जो कनान देश है, कनान देश में भेदिए भेजकर उसका पता करो, क्योंकि कनानी लोग कैसे हैं, और वहां पर कितने गोत्र थे, 12 गोत्र थे। तो कितने प्रतिनिधि भेजे गए थे? 12 प्रतिनिधि भेजे गए थे। लेकिन जब वो 12 प्रतिनिधि लौटे थे तो 10 एक तरफ थे, 2 एक तरफ थे। ये डिवीजन था। 10 नंबर इज द नंबर ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट,
और 2 नंबर इज द नंबर ऑफ, ये 10 प्लस 2 12, तो ये 12 को 2, तो वो नून का पुत्र यहोशू और कालेब, ये 2 अलग थे और ये 10 अलग थे, और इन 2 की बात ज्यादा वैल्यू कर रही थी, इन 10 की नहीं। मैक्सिमम 10 थे। संसार में क्या है, मेजोरिटी गवर्नमेंट कैसे बनती है, और परमेश्वर की गवर्नमेंट माइनॉरिटी से। लेकिन आपको एक चीज बता रहे, आज आप ये भूल में हैं कि गवर्नमेंट मेजोरिटी से बनती है, ये आप भूल में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में इसका आप अभी नहीं समझते, आपकी सिविक्स बहुत कमजोर है, यहीं से पता चल जाता है। ये बताइए, रूलिंग पार्टी जो जीतती है वो एक अंश होता है कि इतने तक में अगर जीत गई, अगर कम आई तो उन्होंने अलायंस करके अपनी सीटों को उतना कर लिया जितना वहां पर लोकसभा में सरकार बनाने के लिए मान्य, बोलिए हाँ के ना। तो इसका मतलब ये है कि पूरी आबादी में से इतने प्रतिशत वोट अगर आपको मिले हैं तो आप सरकार बना सकते हैं। तो ये माइनॉरिटी है कि मेजॉरिटी है? तो गवर्नमेंट माइनॉरिटी में चल रही है, ह्यूमन गवर्नमेंट, मेजॉरिटी जो है वो विपक्ष है। अब समझ में आया? अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो मेजॉरिटी फेल रहेगी, माइनॉरिटी शासन करेगी। आपको ये चीज यहां से सीखनी चाहिए। वचन हमको वो बुद्धि देता है जो संसार में कोई नहीं दे सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें ये चीजें दिखा रहा, कैसे परमेश्वर यहाँ पर पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करके और अपनी महिमा के लिए काम कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातों को समझने की आवश्यकता है कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि विशेष रूप से आज जो एक उत्पत्ति 3 अध्याय के 15 पद में एक वादा किया गया था, एक वाचा नहीं, सर्प को कुचलने वाली महिला के बीच का ये वायदा पुराने नियम की आशाओं और सपनों को जीवंत करता है। उत्पत्ति 8 अध्याय उसका 20 पद पढ़िए। उत्पत्ति 8 अध्याय का 20 पद से 9 अध्याय के 7 पद तक पढ़िए। 8 अध्याय का 20 पद से, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशु और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस प्रकार यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। परमेश्वर का नूह के साथ वाचा बांधना, इसको 1 पद से और हमें 7 पद तक पढ़ना है। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा परमेश्वर कह रहा है, जैसा मैंने तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही अब सब कुछ देता हूं। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत ना खाना, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा।
जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। देखिए यहां पर ये वाचा बांधी है, इसमें कुछ कंडीशंस हैं, इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो उसने कहा कि मैं न्याय करूंगा। और जब उसके बाद देखिए जब ह्यूमन गवर्नमेंट आई है उसके बाद से मारकाट हो रही है, उससे पहले से चल रही थी, है ना। आज देखिए कितनी ज्यादा, कोई कंट्रोल है? कोई कंट्रोल नहीं है। और परमेश्वर कह रहा मैं एक एक मर्डर, एक एक जो काम यहाँ पर हो रहा है पृथ्वी पे, मैं हर एक की बात का न्याय करूंगा। और ये न्याय किसमें करेगा? वो मसीह के द्वारा करेगा। तो कलीसिया में न्याय तो हो रहा है ना, क्योंकि परमेश्वर हमारे सब गुनाहों की माफी उस बलिदान के पर विश्वास करने वालों को देने के लिए राजी तो है। एक कंडीशन है ना, जो कोई चाहे वो छुटकारा पा सकता है परमेश्वर के न्यायालय में, जो कलीसिया में अभी चल रहा है। छुटकारे का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? यही तो उद्धार है। आप इटर्नल सैल्वेशन पा सकते हैं, आप अनंत उद्धार प्राप्त कर सकते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करके। ये परमेश्वर हमें वहां से दिखाता आ रहा है। और ये चीजें हमको पुराने नियम से स्पष्ट होती हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है। यहाँ पे हमने देखा 8 अध्याय के 20 पद से 9 अध्याय के 7 पद में परमेश्वर नूह और उसके सभी वंशजों, जिसका अर्थ है मानव इतिहास के बाकी हिस्सों में जल प्रलय के बाद हर इंसान के साथ एक वाचा बनाता है, जो उस संरचना को स्थापित करता है, जिसके द्वारा वो पहले वादा किए गए महिला के बीज की रक्षा और बढ़ावा देता है। स्त्री का बीज दुनिया में कैसे आएगा? अंततः उत्पत्ति 9 अध्याय और उसके 7 पद में फलदायी और गुणा करने की पुनः पुष्टि की गई। और उत्पत्ति 11 अध्याय में बाबुल की मीनार पर फिर वो अब्राहम को एक पुत्र और वंश देने का वादा करता है, और ये पुत्र जातियों के लिए आशीष होगा। अब इसके बाद उत्पत्ति 12 अध्याय से अब्राहम की एंट्री हो जाती है। उत्पत्ति 12 अध्याय और उसका 1, 2, 3 पद पढ़ दीजिए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति, एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। यहां पर आप थोड़ा सा बैक देखिए, यहां पर परमेश्वर अब्राहम से वादा कर रहा है। ये देखिए अब्राहम की एंट्री, कॉल ऑफ अब्राहम, और यहाँ पे लिखा ना 2000 BC, ये प्रॉमिस यहां से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? ये अपना नाम खुद करना मांग रहे हैं। संसार में लोग क्या कर रहे हैं? अपने नाम करने के लिए काम कर रहे हैं। सरकारें क्या कर रही है? अपना नाम करने के लिए काम कर रही। और परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया, मैं तेरा नाम ऊपर करूंगा। आज पूरी दुनिया में चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी देश में, अब्राहम का नाम सब जानते हैं कि नहीं? कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर ने उसको इतना महान कर दिया, इतना महान कर दिया, और विश्वासियों का मूल पिता बना दिया। जो परमेश्वर उस जमाने में काम कर रहा था जब मनुष्य कुछ नहीं जानता था, तो आज तो परमेश्वर बहुत भयानक तरीके से काम कर सकता है, अगर आप समझदार हो तो, आप वचन को सही से समझने वाले हो। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सिर्फ इशारा देगा, बुद्धिमान को इशारा काफी होता है। और बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर के वचन को जानने वाले को बोला जाता है। यीशु मसीह ने कहा कि बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरे वचन को सुनता और मानता है, उसने वो फाउंडेशन पर घर बनाया। ये बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है कि वचन को सुनने और मानने वाले, केवल सुनने वाले बुद्धिमान मूर्ख होते हैं। उसने कहा जो वचन को सुनते हैं मानते नहीं, वो मूर्ख है, बालू पे घर बना रहे। तो देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या क्या चीजें बता रहा है, और हम उनको माइंड में कैसे असेंबल नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम उन चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए आप 1, 2, 3, मैं तुझसे एक बड़ी जाति यानी बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा।
जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहाँ पे जो बात बोली है मास्टर लाइन है, इसको अंडरलाइन कीजिए और इसके साथ एक पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा गलातियों की पत्री 3 अध्याय। गलातियों की पत्री 3 अध्याय, भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे 3 अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई, वो ये नहीं कहता वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को। और वो वंश कौन है? भूमंडल के सारे कुल, यानी इस पृथ्वी पर हर जाति, हर भाषा, हर समुदाय का व्यक्ति उद्धार पाएगा और आशीष पाएगा। उद्धार के साथ आशीष जुड़ी हुई है। उद्धार पाने का मतलब आशीषित हो जाना। किसके द्वारा मिलेगी? देखिए वहां से कनेक्शन कैसा सीधा कनेक्शन आ रहा, और ये बातें विश्वास योग्य है क्योंकि वचन से हमको मिली और ये सत्य है, और सत्य हमको वहां पहुंचा देगा जहां हम अपनी बुद्धि और समझ से नहीं पहुंच सकते। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके वचन के लिए, क्योंकि वचन हमें प्रभु यीशु मसीह से यानी बेधड़क बेखटके जुड़ने के लिए तैयार करता है। जब तक ये आपको नहीं मिलेगा तब तक आप जुड़ने में हिचकिचाहट रखेंगे। जब यीशु दृश्य में प्रवेश करता है और क्रूस पर सर्प का सिर कुचलकर पुराने नियम की आशाओं और सपनों को पूरा करता है, तो पुनर्जीवित मसीह अब्राहम से किए गए परमेश्वर के वायदों को पूरा करते हुए अपनी कलीसिया को सभी जातियों में चेला बनाने के लिए भेजता है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय, आखिरी अध्याय होगा मेरे ख्याल से, 28 अध्याय और उसका 18 पद से 20 पद तक पढ़िए। 28 अध्याय का 18 पद से 20 पद तक। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों का मतलब सब राष्ट्रों के लोगों को, ये यूनिवर्सल वर्क है, सब राष्ट्रों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, पानी से दो कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दो? तो पानी से तो नहीं है ना, पक्का? तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों कहां? मसीह की देह कलीसिया में। और आपको जो लास्ट प्रेयर होती है जब छूटती है कलीसिया, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता अब से लेकर सब विश्वास करने वालों के साथ होती रहे। ये क्या है? यही तो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा। जो विश्वास करे और कलीसिया में समर्पित हो पश्चाताप और समर्पण के साथ, उस पर ये आशीर्वाद जाके ठहरे। ये मसीह की देह में कलीसिया इसी को बोलते हैं। इसलिए तुम जाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, आगे काम दिया ना, मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक, ये किससे बोल रहा है? ये चेलों से। तो चेलों से क्या कह रहा था? तुमको ये करना है, तुम चलो, जो मैंने तुमको सिखाया तुम चलो, और वो तुम्हारे पीछे चले, सब देशों के लोग, सब राष्ट्रों के लोग, और तुम मेरे पीछे लो, क्योंकि कह रहा मैं देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तो तुम मेरे साथ साथ चलो। वो मसीह को लोग नहीं देखेंगे, प्रेरित देखते थे। प्रेरित मसीह को फॉलो करते थे और लोग प्रेरितों को फॉलो करते थे। हालेलुया। आज क्या कर रहे हैं? आज प्रेरित कहां है? प्रेरित नहीं है। आज आप पास्टर कहते हैं ना, पास्टर का अर्थ देख लीजिए। पास्टर का मतलब होता है सिर्फ रखवाले और शिक्षक। रखवाले और शिक्षक एकदम लास्ट में आते हैं। कलीसिया का सबसे पहला स्टेप है प्रेरित, शुरू होती प्रेरितों से, फिर भविष्यवक्ता, और वो भी बाहर के नहीं, आज के। इसमें भविष्यवक्ता, प्रेरित भी आपको वचन में मिलेंगे, भविष्यवक्ता भी वचन में मिलेंगे, और सुसमाचार प्रचारक भी वचन में मिलेंगे।
और आपको जो चौथे हैं सेवक, उनको आपको परखना इससे, वचन, लिखित वचन। अगर इससे आप नहीं परखेंगे तो आप किसी भी आत्मा के चक्कर में फंस जाएंगे और आप कहां पहुंचेंगे तो प्रभु जाने। प्रेरितों के काम 1:8 में इसीलिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। इसके तुरंत बाद जब पेंतेकोस्त के दिन आत्मा प्रेरितों पर उतरा तो उन्होंने अन्य भाषा में बात की और भीड़ को आश्चर्यचकित करते हुए हम सुनते हैं। हम में से हर एक अपनी अपनी मातृभाषा में, अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा करते सुनते हैं। प्रेरितों के काम का 2 अध्याय का 8 से 11 में हमने पढ़ा। इसलिए मसीह और उसकी कलीसिया में यहूदी और गैर यहूदी के बीच दुश्मनी की दीवार जो जातीय अलगाव से और मजबूत होती है, ढह जाती है। इफिसियों 2 अध्याय के 11 से 22 पद में भी हम इस बात को देखते हैं। जबकि उत्पत्ति 11 में परमेश्वर द्वारा आरंभ किया गया जातीय या राष्ट्रीय पृथक्करण स्वाभाविक रूप से गलत नहीं है, क्योंकि हम किसी भी तरह से परमेश्वर पर गलती का आरोप नहीं लगा सकते। ये आदर्श नहीं है। जैसा कि ये सच है कि अमूर्त रूप में मानव जाति की एकता राष्ट्रीय भेदों से अखंडित आदर्श है। यदि पाप प्रवेश नहीं करता तो निसंदेह चीजों की वास्तविक स्थिति यही होती जैसी कि अंतिम युगांतकारी व्यवस्था में होगी। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 28 पद पढ़ दीजिए। गलातियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 28 पद। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी और ना कोई दास और ना स्वतंत्र और ना कोई नर। अब बात बताइए, आज के युग में क्या रहा? सब बराबर कर दिया कि नहीं कर दिया? ये मसीह के बाद का युग, सब बराबर हो गए। ये देखिए कितना, ये आपको जो अंतर सामाजिक तौर पे अब दिख रहा है, ये कैसे आ गया? हमने तो इसमें कोई योगदान नहीं किया। ये तो परमेश्वर का जैसे वचन है वो ऐसा वचन ही हम प्राप्त कर रहे और वो हमको वही चीज दिखा रहा जो आज है। परमेश्वर के आदर्श आवाहन, पृथ्वी पर फूलो परो और बहुत बढ़ो, उत्पत्ति 9 अध्याय के 7 पद में, और परमेश्वर द्वारा मानव पाप के कारण राष्ट्रों को तितर बितर करने और भाषाओं को भ्रमित करने के बीच अंतर करना चाहिए। उत्पत्ति 11 7 से 9। उनकी वापसी पर अब अमेरिकी नहीं, रूसी अब रूसी नहीं और स्पेन वासी अब स्पेनिश नहीं, बल्कि सभी नए यरूशलेम के नागरिक के रूप में पहचाने जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 21 अध्याय और 21 अध्याय का 10 पद पढ़ दीजिए। तब वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। देखिए सब चीजें 12 12 12 हेवनली गवर्नमेंट। देखिए वहां पे ले जाके अब 12 यीशु मसीह के कितने चेले थे और इजराइल के कितने गोत्र थे। और आप प्रकाशित वाक्य में देखेंगे और 24 सिंहासन किस किस के लिए? 12 चेलों और 12 गोत्रों के जो हेड थे सबके लिए सिंहासन। कितना व्यवस्थित ढंग से परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आ रहा है। स्वर्गीय यरूशलेम को उतरते देखा। यह दिखाया जा रहा है कि कलीसिया के द्वारा अभी जो वो कर रहा है, ये स्वर्गीय यरूशलेम तैयार कर रहा है और इसको उतरते, जो पूरी दुनिया उतरते देखेगी, ये वो मसीही होंगे जो आज कलीसिया में मसीह की देह में समर्पित हो रहे हैं। और उनमें बहुत से जिनकी डेथ हो जाएगी और बहुत से जो जीवित रहेंगे, लास्ट जनरेशन, ये सब
स्वर्गीय देह में परिवर्तित होकर मसीह के साथ प्रकट होंगे। यही चीज, इसी को बोला जा रहा है कि ये होएगा और इसी को दुनिया देखेगी। हम मसीह के साथ महिमा पाएंगे। यही बात, यही वायदे मसीही लोगों से, कलीसिया से वो कर रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसकी इच्छा हमारे जीवन में, जैसे उसके वचन में वर्णन किया गया है लिखित तौर पर, एज इट इज लिटरल, वैसे ही पूरी हो, ताकि हम उसकी महिमा को प्रकट करने वाले हों। हमारे खुद के किए से कुछ नहीं, बल्कि सब कुछ उसकी ओर से हमारे जीवन में पूर्ण किया जाए और हमारा जीवन उसकी महिमा को प्रकट करे, ताकि इस संसार में उसकी महिमा सब लोगों के सामने प्रकट हो, जिससे उसकी महिमा हो, सारी महिमा उसको मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।